चंद्रयान मिशन में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट जोड़ा गया है कि जो चंद्रयान मिशन को सफल करके ही छोड़ेगा? आखिर चंद्रयान वहां पर कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा? चंद्रयान को चांद पर पहुंचने के लिए 42 दिन क्यों लग रहे हैं? चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि मैंने पहले से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, जैसे कि यान को चांद पर पहुंचने के लिए इतना टाइम क्यों, यान को श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि चांद पर पहुंचने का ये इंडिया का तीसरा मिशन है और इससे भी पहले इंडिया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों को भेज चुका है, जो कि दोनों की दोनों फेल हो गए थे। बट इस बार चंद्रयान 3 का 3 मेन ऑब्जेक्ट हैं। पहला, लैंडर और रोवर दोनों साउथ पोल पर स्मूथली लैंडिंग करेंगे। दूसरा, लैंडिंग होने के बाद रोवर अच्छे से रोइंग करेगा। तीसरा, और रोवर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगा। और शायद इसीलिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। और अभी चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट पर ही है, और जो कि ये 31 जुलाई तक ही अर्थ के ऑर्बिट पर ही रहेगा। और उसके बाद ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन टेक्निक के जरिए 1 अगस्त 2023 को मून इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में एंटर करेगा। और फिर 17 अगस्त 2023 को लैंडर सेपरेट हो जाएगा। और फिर चंद्रयान 3 69.367629 साउथ और 32.348126 ईस्ट पर लैंड करेगा। Chapter 2. चंद्रयान 3 में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज किया गया है जो कि इस मिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है? तो फिर चलिए जानते हैं। इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 पर कई सारे सेंसिबल इक्विपमेंट लगाए हैं, जो कि लैंडिंग के टाइम में क्रिटिकल सिचुएशन आने पर लैंडिंग साइट को ही बदल सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आते हैं प्रोपल्यूशन मॉड्यूल, जो कि 2148 किलोग्राम का है। दूसरा लैंडिंग मॉड्यूल होता है, जो कि 1752 किलोग्राम का है। तीसरा है रोवर, जो कि 26 किलोग्राम का है। बट इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को यूज नहीं किया गया है। ये वही इक्विपमेंट है जो कि चंद्रयान 2 में भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि अच्छे से अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि उस बार चंद्रयान 2 तो उसका लैंडर और रोवर की वजह से वो मिशन फेल हो गया था। और शायद इसीलिए चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल होते होते ही रुक गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से चंद्रयान 2 था उसका ऑर्बिटर चंद्रयान 3 को सिंक्रोनाइज करेगा, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 अच्छे से लैंडिंग कर पाएगा। और स्मूथली लैंडिंग होने के बाद लैंडर और रोवर अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। और शायद इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को छोड़ के बाकी इक्विपमेंट को अटैच किया गया है। एक्सपेरिमेंट ऑफ चंद्रयान 3। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर को यूज नहीं किया गया है, और इसके बदले बहुत सारे नए इक्विपमेंट को भी अटैच किया गया है। जिसमें पहले नंबर पर आते हैं स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका काम है मून से 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी अर्थ से आने वाले वेरियस स्पेक्ट्रल इमिशन को स्टडी कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है लैंडर, जो कि दिखने में बॉक्स टाइप का है और 4 लैंडिंग लेग्स भी है और 4 थ्रस्टर भी लगे हुए हैं, जो कि चंद्रयान 3 को लैंडिंग करते टाइम बहुत मदद करेगा। तीसरे नंबर पर आता है रोवर, और यही इक्विपमेंट चंद्रयान 3 का सबसे इंपॉर्टेंट काम निभा रहा है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ द चंद्रयान 3, जो कि दिखने में रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह लगता है, जिसमें 6 पहिए लगा है, जिसका काम है मून के डिफरेंट साइड पर जाकर उनके पर एक्सपेरिमेंट करना। और उसमें कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, ड्रिल वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज लगे हुए हैं। ड्रिलर को इसीलिए भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 3 पर ड्रिल करके वो पर एक्सपेरिमेंट कर सके। चौथे नंबर पर आता है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है मून पर होने वाले थर्मल एक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर का मेजर करेगा। पांचवें नंबर पर आता है लेजर इंड्यूसर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रो, जिसका काम है मून के सॉइल के एलिमेंट कंपोनेंट के लाइक जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्क नट करना। चैप्टर 5। गाइस, यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर जा रहा है। बट सोचने वाला बात यह है कि अमेरिका जैसे देश को चांद पर पहुंचने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं, बट इंडिया को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? तो फिर चलिए जानते हैं। गाइस, यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि अर्थ से चांद तक रास्ता 3,84,000 किलोमीटर है, और यही रास्ते को पार करने के लिए अमेरिका सीधी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, जिसमें ज्यादा फ्यूल और बड़े बड़े मिसाइल की जरूरत होती है और ज्यादा खर्चा भी होता है। बट इंडिया ने चांद पर पहुंचने के लिए अर्थ और चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करेगा, जिसमें चंद्रयान अर्थ का ऑर्बिट करते हुए चांद पर पहुंचेगा, जिसमें हम लोग थ्रस्टर को जितना पावर देंगे वो उतना ही बड़ा ऑर्बिट बनाएगा और उतना ही दूर जाएगा। ठीक टाइम आने पर थ्रस्टर को ज्यादा फोर्स दिया जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रयान अर्थ का ग्रेविटी छोड़ के मून के ग्रेविटी को पकड़ लेगा। और यही ऑर्बिटल मेथड को साइंस में ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जाता है। चंद्रयान 3 लूनार ऑर्बिटाइजेशन के जरिए चांद पर लैंडिंग करेगा, और ये पूरे प्रोसेस को होने के लिए पूरी की पूरी 42 दिन लगते हैं। इसीलिए हम लोग 615 करोड़ में ही चांद पर पहुंच जा रहे हैं। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च किया गया? उसका कारण एक नहीं, 2 नहीं, 3 कारण है। तो फिर चलिए जानते हैं। क्योंकि जब कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तब उसको उस कंट्री का ईस्ट साइड से लॉन्च किया जाता है, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट हमेशा वेस्ट टू ईस्ट साइड तक होता है। और जब हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तब उस सैटेलाइट को
ईस्ट वर्ड से पुशअप मिलता है और एडिशनल फ्यूल एफिशिएंसी कम होता है, जिसके वजह से सैटेलाइट कम फ्यूल के ज्यादा रास्ता कवर करता है। दूसरा कारण, चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद अगर कुछ भी इशू वगैरह होता है, अगर थोड़ा सा भी क्रैश होता है तो वो बे ऑफ बंगाल में ही गिरेगा, जो कि पूरा का पूरा समुद्र है। तीसरा कारण, श्रीहरिकोटा अर्थ के इक्वेटर के पास ही है और इक्वेटर में हम लोग सैटेलाइट को आराम से प्लेस कर सकते हैं। चैप्टर 6, आखिर चंद्रयान 3 लॉन्च होने पर इंडिया को क्या फायदा? तो फिर चलिए जानते हैं। आज तक चांद पर अमेरिका, रूस और चाइना ही तक पहुंच पाए हैं और अब जल्दी ही इस इलाइट ग्रुप में शामिल होने वाला है। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद इंडिया का एक नया कहानी बनेगा और दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश बनेगा जो कि लैंडर और रोवर के थ्रू चांद पर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।